मुरार की गौशाला में किसका आयोजन किया जा रहा है, किसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये सब आयोजन किया जा रहा है? ये तो सर्वविदित ही है कि आज का आयोजन पूरे विश्व से छुपा हुआ नहीं है कि भारत का बहुत ही पवित्र होलिका दहन का अवसर है। यहाँ इस गौशाला पे चूँकि गौभक्त जुड़े रहते हैं और होली के दिन आने की सब लोगों को समय नहीं मिल पाता है, इसलिए किसी भी स्थिति में ये यहाँ होलिका से आयोजन चलते रहे, होली का प्रोग्राम होते रहे, इसलिए हम लोग एक दिन होली का प्रोग्राम पहले करते हैं। आपने गायों के सेवा में पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इस संदर्भ में आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने ही नहीं अर्पित किया है, यहाँ जितने लोग होली आज खेलने आए हैं, इनके पूरे परिवार और इनके इष्ट मित्र जो नहीं भी पहुँच पाए हैं, सब लोगों ने, भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति ने गौ माता को जीवन अर्पित किया है। क्योंकि गाय जो गांव में पाली जाती थी आज भी पाली जाती है, तो यह सिर्फ मेरा विषय नहीं है कि मैंने ही जीवन अर्पित किया है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमारी सनातन धर्म की एक प्रमुख अंग गौ माता विलुप्त होती जा रही है, इनके बीज नष्ट होने के कगार पे हैं, तो हर एक भारतीय सनातन धर्मावलंबी होने के कारण हर एक भारतीयों का कर्तव्य है, जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनका कर्तव्य है कि चाहे जिस प्रकार से गौ माता का रक्षण हो सके, सेवा से, भाव से, सहयोग से, जिस प्रकार से भी हो सकता है उसमें सहयोग बढ़ाना चाहिए। और यह होली भी सिर्फ गौ माता के प्रति जोड़ने का ही एक विषय हम लोग मना रहे हैं। इस मुरार की गौशाला में आपके संरक्षण में कितनी गायें वर्तमान में यहाँ पर रह रही हैं, जिनका कि आप जीवन यापन कर रहे हैं? सही में जीवन इस गौशाला का सत्य तो नगर निगम द्वारा संचालित है, हम लोग सेवा दे रहे हैं, तो संरक्षित तो नगर निगम द्वारा है, लेकिन हम लोग यहाँ सेवा प्रबंधन संभाल रहे हैं। 8,000 यहाँ हैं और 2,000 गोले के मंदिर पे हैं, लगभग 10,000 गौवंश संरक्षित हो रहे हैं ये लालटीपारा मुरार की गौशाला में। प्रशासन से कोई ऐसी मदद हमारे चैनल के माध्यम से आप इस गौशाला के लिए लेना चाहते हो? मैं बहुत बड़ा नगरीय प्रशासन मंत्रालय को और मध्य प्रदेश शासन को शुभकामना देना चाहूँगा कि इस गौशाला पर जो भी व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित है, किसी प्रकार का अभाव नहीं प्रतीत होता है। और होली के शुभ अवसर पर हमारे देश और प्रदेश और स्थानीय जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज तो सबसे बड़ा विकट समय कोरोना का है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए अपने उत्सव को बहुत हर्ष के साथ मनाएं, कोरोना को ध्यान रखें और साथ में यह ध्यान रखें कि हम लोगों ने जो होली मनाई है ये गौ सेवा के लिए, सिर्फ गौ माता की रक्षा के लिए मनाई है, तो हर एक व्यक्ति एक कदम आगे चल करके कम से कम गौ माता की रक्षा का प्रयास करें। यहाँ पर जो गायें दूध देने वाली जो दुधारू गायें हैं, उनके दूध का जो उत्पादन होता है उससे आप कौन कौन सी गोबर है और मूत्र है, उनसे आप कौन कौन सी किस तरह की दवाइयाँ आप बनाते हैं? हाँ, गो उत्पाद की बात करें तो गोबर से, गाय के गोबर से कंडे बन रहे हैं जो होलिका दहन में भी काम आ रहा है और डेड बॉडी जलाने में भी काम आ रहा है, जो लोग लेकर के जाते हैं। और कुछ गो उत्पाद और बन रहे हैं, जैसे फिनाइल बन रहे हैं, कुछ औषधियाँ बन रही हैं जो अभी अल्प मात्रा में हैं, और यहाँ प्रतिदिन दूध उपयोग से जो ज़्यादा होता है उसको शहर के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है नगर निगम के द्वारा टेंडर करके। तो ऐसे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो जितना जनहित में जारी हो सकती है उसका हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। आप खुश हैं? यहाँ पर देख रहे हैं, देखने में आ रहा है काफ़ी भीड़ एकत्रित है और काफ़ी जनता यहाँ उपस्थित है। ये सब लगता है गायों के सेवक ही हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों ने जो कुछ भी सेवा प्रदान की है, इसे गौ सेवा ग्रुप एक तैयार हुआ है और ये सब लोग गौशाला में आकर कम, गौशाला से बाहर गौ माता की सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं भी रोड में एक्सीडेंटल गाय होती है या कहीं भी किसी प्रकार की गाय संकट में फंस जाती है, ये सभी लोग जाकर के अपने निजी तौर पे इलाज करते हैं, अपने पैकेट का पैसा खर्च करते हैं, अपने पैकेट के पैसे से ये अपने पेट्रोल डालते हैं और अपने ही पैसे से ये गौ माता के लिए दवा प्रबंधन करके पूरे शहर में, ग्वालियर शहर में यही टीम गौ माता की सेवा और रक्षा करती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप प्रदेश की जनता को कि गाय की सेवा करनी चाहिए और ये हमारा परम धर्म बनता है? निश्चित रूप से परम धर्म बनता है और सबसे विचित्र बात है, जब जब देखेंगे कि देश में जब जब जिस प्रकार की आपदा आई है, उस आपदा से निपटने के लिए प्राचीन काल से ही उसको विशेष प्रधानता दी गई है। ऐसे ही गौ माता वर्तमान में बहुत ज़्यादा खतरे में है, हम लोगों की उपेक्षा की पात्र हो गई है। हम लोग गौ माता को गौ माता समझें जो सर्व की दात्री है, इनको किनकी सेवा करनी चाहिए और इससे हम लोगों को संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है और ये करनी चाहिए। अपने हिंदू धार्मिक ग्रंथों में गौ माता का देखने में आया है कि काफ़ी उल्लेख मिलता है, तो ये कह सकते हैं कि त्रेता युग से ही इनकी गायों की सेवा की जा रही है। आप इतना महान कार्य कर रहे हैं
गायों की सेवा के लिए। ये प्रेरणा महाराज आपको जीवन में कहाँ से मिली? मुझे तो जो संपूर्ण शास्त्र भरे पड़े हैं और उनके अध्ययन से मिला, और इसका मूल श्रेय जो गौ सेवा में हम लोग उतरे हैं, इसका मूल श्रेय हम लोगों को की प्रेरणा गुरुदेव से हम लोगों को मिली कि एक घटनाक्रम के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि जो गाय का दूध हम लोग पीते हैं वही गाय कत्लखाने में चली जाती है। वहीं से हुआ कि या तो दूध का परित्याग कर दें या तो गोरक्षा में उतर जाए। तो हम लोगों ने गोरक्षा में उतरकर गौ माता को जितना हो सके उतना बीज बचाने का करने का प्रयत्न किया। तो ये तो महाराज नगर निगम मुरार ग्वालियर में संचालित गौशाला के मुख्य प्रबंधक जो कि यहाँ पर देखभाल करते हैं गायों की, और अपना पूरा जीवन गायों में समर्पित कर दिया है इन्होंने। धन्यवाद। मेरा नाम गिरीश मिश्रा है। मिश्रा जी, ये आप नगर निगम द्वारा संचालित मुरार में जो गौशाला है, इसमें आप किस तरह की सेवाएं गायों के लिए देते हैं? हमारे द्वारा श्री बजरंगबाल मंडल द्वारा मैना वाली गली में स्थित है। तो गुरु महाराज जी के सानिध्य से हम यहाँ गौ सेवा के लिए यहाँ निरंतर आते रहते हैं, गौ भोग लगाते हैं, गौ सेवा करते हैं। और रोडों पर जिस प्रकार से किसी टक्कर से जो गाय जख्मी हो जाती हैं तो उनको वहाँ से गाड़ी द्वारा लेके आना, उनकी सेवा करना, और जो भी हमारे द्वारा उपचार की व्यवस्था हमसे हो सकती है वो हम यहाँ समस्त मंडल के आधार पर सबके साथ मिलकर करते हैं। आप काफ़ी समय से गायों की सेवा कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको आपके जीवन में कहाँ से मिली? ये प्रेरणा गुरुजनों से, माता पिता से, और जो स्थितियाँ निर्मित होती हैं उस समय जो स्थितियाँ निर्मित होती हैं जिससे व्यक्ति को लगता है कि मुझे जो जीवन ऊपर ईश्वर ने जो जीवन दिया है धरती पर, वो उसका आधार क्या है, उस आधार को मानते हुए कि भाई जो मुझे एक मूल्य जीवन यहाँ दिया है जीवन, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि गौवंश की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्थाओं में जितना भी मैं जो कर सकता हूँ वो मैं निरंतर करता रहूँगा। आप व्यक्तिगत रूप से इतना गायों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, या प्रदेश की जनता को, स्थानीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रदेश और स्थानीय जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में गोवंश की रक्षा करें और उनको बचाएं, इससे आगे जीवन में जितनी भी बड़ी बड़ी जो बीमारी हैं उनका जो उपचार जो होगा वो गोवंश से ही प्राप्त होगा।